पहले? मेरा नाम जय नारायण, कहाँ से रहने वाले? दिल्ली से दिल्ली से। चंदर विहार नांगलोई 41 से। मामला बताइए पूरा। मामला हमने गाजियाबाद में प्लाट लिया था शमशाद हाजी से। कॉलोनी के नाम है अहमदनगर निठोरा रोड। तो पहले तो किस्त पे दिया, खसरा नंबर 448, खतरा नंबर है 448। तो हम लोग को बुला लीजिए जो भी। पहले हम लोगों को जो है ना बोला कि जो है ना किस्तों पे है, जैसे जैसे किस्त होती जाएगी वैसे जो है ना 24 महीने का टाइम दिया। जब हमारा 12-13 महीना जब हो गए तो हमारे दबाव मानने लगा कि भाई पूरी पैसा दे के रजिस्ट्री कराओ। 2014 तक 2014 में हुई हमारी, मतलब 3 दिन का टाइम दिया। शुक्रवार को हम उसके पास गए और शुक्रवार को ही हम जो है ना हम कहीं किसी तरह से भाई इतने पैसे हमारे पास पड़े हैं, चल भाई ले ले। और फिर कहता जो है ना नहीं पूरे पैसे लेके हम रजिस्ट्री करानी 6 तारीख को, और नहीं तो जो है ना प्लाट जब्त हो जाएगा, कुछ नहीं। तो हमने ब्याज भी उठा के पैसे भी मकान बेचे, जेवर बेचे, जो है ना मकान के कागज़ गिरो रख के हमने उसके कहे अनुसार हमने जो है ना 6 जनवरी को रजिस्ट्री कराई। पूरे रजिस्ट्री के एक मतलब 100 गज का प्लाट था तो 1 लाख रुपया रजिस्ट्री का लिया। तो रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है ना उससे हम बोला भाई प्लाट में कब्जा दे दे। कहता हाँ ये है, अभी ज़मींदार के पैसे नहीं दिए, हाँ याद कर लेना कर लेना। हमने बुनियाद करवा दी और मिट्टी भी भरवाई हमने 6 डंपर। और हर आदमी कोई कमरे भी रामतीर्थ का जैसे पूरा कमरा बना हुआ था, चद्दर डाली वहाँ पे। एक मेरा मामा का लड़का को और एक मामा को वहाँ रखे थे, हम कहीं तुम यहाँ रहो, और उनका भी वहीं प्लाट था कि देखभाल यहाँ रखना। तो उनको जो है ना गुंडे भेज के अपने जो है ना उनको निकला दिया जबरन। उसके बाद हम जब गए हमें पता चला, तो हम गए तो जो है ना फिर कहे जो है ना नहीं ये हो जाएगा, अभी ज़मींदार को हमने पैसे नहीं दिए, इस वजह से ज़मींदार के बंदे। धीरे धीरे करके जो है ना हमने साल भर वैसे लटका, फिर देने लगा बदरपुर में जगह। जब बदरपुर में देने लगा वहीं पे, तो हम कहीं भाई जो रजिस्ट्री का खर्चा है वो तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे चल हमें यहीं दे दे कोई बात नहीं। हम आपस में सब 10-15 आदमी जो थे हमने ताल मिल देना, हम कहे चल भाई इकट्ठा यहाँ दे देता, रजिस्ट्री अपना ये का खर्चा हम नहीं देंगे, रजिस्ट्री ये करवाए। तो हमें तब जो है ना 6-7 महीने ऐसे लटका दिया, आज करवा देंगे कल करवा देंगे। उसके बाद जो है ना नहीं दिया। सीओ साहब के पास गए, तब हमने FIR के डीएम के पास गए, डीएम के पास 2 महीने चक्कर काटे। डीएम के पास उन्होंने जब लिखा जो है ना कि भाई चलो इनका ये मुकदमा दायर, तब भी मुकदमा लिखा गया। डीएम के पास गए तब आपका मुकदमा लिखा? हाँ, डीएम साहब के पास। डीएम साहब उसके बाद फिर सीओ साहब के पास गए। सीओ साहब भी बोले हाँ हो जाएगा, आप टेंशन न लो। हमने सारी फाइल सीओ साहब की भी ऑफिस लगा रखी है। डीएसपी साहब के पास गए, वहाँ गाजियाबाद 3-4 चक्कर गए। तो डीएसपी साहब 2-3 बार हम गए, जो वेद प्रकाश जिसके हाथ में केस था जो है ना थाने में, उनने हमें कहा नहीं अभी मिल नहीं रहा था, आज अरेस्ट करेंगे, कल छापा मारेंगे, नहीं मिल रहा है तुम ढूंढ के लाओ। अब हम ढूंढ के लाएंगे, हम कहाँ, अब जब भी जाते हैं कहते हैं तुम पता लगाओ हमें ये बात किन्होंने बोली? ये जो है ना वेद प्रकाश जी उस टाइम जो थे जिनके पास केस था। और डीएसपी साहब के पास गए गाजियाबाद, तो उन्होंने तो हमें जो है ना डांट के भगा दिया, कहा 4 डंडे पड़ेंगे अभी सही हो जाओगे। जब एक बार का नाम बताएंगे? पांडे करके था। अच्छा, उस टाइम के जो डीएसपी थे, उस पे नाम साइन पे होगा। FIR में थी। हाँ जी लगा दी। पहली बार लगाई आप? हाँ पहली बार लगाई, पहले अखिलेश के टाइम में हमने। क्या उम्मीद करते हैं योगी जी से? तो बड़ी भारी उम्मीद है, क्योंकि हम गरीबों के अगर हमारा कुछ हल निकलेगा तो भाई उम्मीद है। नहीं जैसे अखिलेश जी ने किया, अखिलेश जी के पास भी हमने भेजा था जो है ना पार्सल, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं आया, क्योंकि उनके पार्टी में तो ज़्यादातर मुसलमान थे। उनके साथ उसका हाजी का भी उनके साथ तालमेल था, कई नेताओं के साथ मुसलमान जो नेता सांप्रदायिकता की वजह से तब काम नहीं हुआ। अब जो आदित्य जोगी जी की सरकार बनी तो थोड़ी हमारी उम्मीद जगी है कि आदित्य जोगी जी हमारा कुछ कर सकते हैं, तभी हमने आज जो है ना यहाँ पे आए कि हमारा कुछ भला होगा, ऐसा तो नहीं है। इस उम्मीद से आए हैं, अब आदित्य जोगी जी जो आप कर सकेंगे देखो। आप सभी लोग साथ में? आपका नाम? रामप्रीत। साथ ही रहते सब? हाँ जी, सब लोग सब एक ही साथ एक ही कॉलोनी में रहते, एक ही पड़ोस। शमशाद सैफी जो पैसे लेने के लिए आता था ना, ये भोला के घर में आता था पैसे लेने के लिए। वहाँ दिल्ली में उसका रिश्तेदार है, वो दिल्ली में रिश्तेदार है उसका। और हाजी शमशाद से भी तो गए हुए हैं,
और पता लग सकता तो उसी से पता लग सकता है। उसको मालूम है भोला को कहाँ है। भोला ही हम लोगों को ले गया वहाँ पे। मेन तो भोला ही है। भोला ही के घर में जितनी पेमेंट दी गई है भोला के घर में दी गई है। हम लोग फोन पे भी धमकी दिए। अकरम का भाई हमारे पास फोन करता था, आप खुद नहीं फोन करता था। 2-3 बार हमारे से बोला, कहता क्या हाल है, हम कहता मेरे को कहता तू अपने पैसे ले ले साइड हो जा। तो एक हमारे जानकार पुलिस जो है ना महोदय हैं क्राइम ब्रांच के एसपी साहब से प्रेम सर, उनसे बात करी मैंने तो उन्होंने बोला कि ऐसा है। वो कहता पहले कहता 50,000 तू ले ले। मैं कहीं 50,000 कैसे ले, इतना पैसा हमारा 50,000 में कैसे ले ले। फिर उनने बोला जो है ना 1 लाख देगा और बाकी चेक देगा। मैं कहा हाजी अपने अकाउंट का चेक दे तो लेंगे। और एसपी साहब के साथ भी पश्चिम बिहार में हमने एक जगह मीटिंग रखी, वहीं पे उनका घर है पश्चिम बिहार। तो हमने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि उनके घर हरदम मैं काम करने जाता रहता हूँ, अच्छे तालमेल थे। तो उन्होंने बोला कि भाई जब ज़रूरत पड़े मैं चलने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने बोला कि जो है ना भाई ऐसे नहीं होगा, 1 लाख रुपये से इसका क्या होगा, आधे पैसा दे दो आधे चेक से दे दो। उसके बाद जब जो है ना कहा अच्छा हम बात करके भी बता दें। आज तक ना फ़ोन आया ना